और अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया, जब 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी प्रतीक से तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य को लेकर वो सजग रहें, गंभीर रहे, उस पर ध्यान दें। लेकिन अचानक प्रतीक के चले जाने से हर कोई स्तब्ध है, दुखी है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता, वो स्तब्ध हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो वहीं सांसद अवधेश प्रसाद ने उनकी मौत पर सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो वजह क्या रही, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी, उनकी मौत की वजह क्या रही। लेकिन उनके अचानक दुनिया से जाने के बाद हर कोई स्तब्ध है। जो भी सुना वो परेशान नजर आया कि आखिर ऐसे कैसे, आखिर हुआ क्या, ये हर कोई जानना चाहता है। तो अंतिम विदाई के लिए लोग उमड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रतीक के आवास के बाहर की तस्वीरें देखिए। थोड़ी देर में सीएम योगी भी पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैफई परिवार आज एक बार फिर एकजुट, दुख की इस घड़ी में हर कोई साथ नजर आ रहा है। इससे पहले की भी तस्वीर सामने आई थी, किसी फंक्शन में अखिलेश यादव और प्रतीक की मुलाकात हुई थी। बाकायदा पांव छूकर आशीर्वाद लेते प्रतीक भी नजर आए थे। उस दौरान अखिलेश ने कहा था कि स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और हमेशा से प्रतीक ने कहा राजनीति से दूरी इसलिए उन्होंने बनाई क्योंकि वो कहते थे कि राजनीति करना अखिलेश यादव का काम है। तो कई चीज़ें, कई मौत पर सवाल उठ रहे हैं, कई चीज़ें हैं कि क्या परेशान थे काफ़ी दिनों से, जिस वजह से उनका निधन हुआ है, डिप्रेशन से जूझ रहे थे प्रतीक यादव। कई चीज़ों को लेकर हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हुआ क्या। रात में अचानक, क्योंकि भोर में ही सब लेकर प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित उनको किया। कि 2 महीने पहले उनकी जो मुलाकात हुई थी तब उन्होंने प्रतीक से ज़रूर कहा था कि कारोबार को और बढ़ाइए, और साथ में उन्होंने स्वास्थ्य की भी बात कही थी। यही स्वास्थ्य वाला जो फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतीक अगर पिछले कुछ समय से परेशान थे या फिर उनको लेके कुछ चिंताएं थी, उनके परिवार वालों को भी लेकर के, तो वो स्वास्थ्य को ही लेकर के थी। पिछले 1-2 साल नहीं, पिछले कई सालों से प्रतीक को लेकर के इलाज भी हो रहा था और वो बराबर स्वास्थ्य उनका भी सुधार भी हो रहा था। इस वक्त जो बंगला दिखा रहे हैं, हम आपको गेट दिखा रहे हैं, इसके अंदर अपर्णा है, उनके परिवार के जन हैं, और शिवपाल के परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां डिम्पल यादव भी आ चुकी हैं। अखिलेश यादव का इंतज़ार किया जा रहा है, या तो वो यहाँ आएंगे, वरना पिपरा घाट जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, वहाँ पे साधना गुप्ता का भी अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर प्रतीक का भी। तो मौके पर हमारे सहयोगी आलोक पांडे मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा, जहां उनकी माता जी का, साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार हुआ था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शिवपाल यादव पहुंचे। ये तस्वीरें देख सकते हैं, शिवपाल यादव परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ मौजूद रहे, कंधे से कंधा मिलाते रहे, परिवार को एकजुट करते रहे। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी अविनाश। अखिलेश यादव क्या पहुंचे, क्योंकि ये भी खबर है कि कुछ देर में सीएम भी पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज सैफई परिवार एकजुट दुख की इस घड़ी में, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार होगा, जहां उनकी माता जी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं प्रतीक यादव का भी अंतिम संस्कार होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए।
शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा परिवार एक साथ है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो पूरा परिवार एक साथ सैफई में नजर आया था, तो आज लखनऊ में प्रतीक के आवास पर पूरा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक, जिस वजह से उनकी मौत हुई। अविनाश हमारे साथ है जुड़े हुए। अविनाश, अखिलेश यादव पहुंचे क्या प्रतीक के आवास पर? थोड़ी देर में ये भी खबर आ रही है कि सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसी सूचना है कि 3 बजे के आसपास सीएम योगी पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी जो यहाँ की स्थिति है इसको देखकर नहीं लगता, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और चूंकि सुरक्षा के लिहाज से जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो ऐसी भीड़ नहीं होती है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि आज शाम 5 बजे सभी मंत्रियों की बैठक भी बुलाने की सूचना है। लेकिन अगर देखिए यहाँ की बात करें तो एक बार आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ कि जो विक्रमादित्य मार्ग है जहाँ पर प्रतीक यादव का घर है, चाहे हम लोगों की बात करें, सपा समर्थकों की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा है और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो तो यहाँ पर पहुँचे ही हैं। दूसरे दलों के नेता, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर जो अपर्णा यादव के जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक बड़ी तादाद है। और चूंकि देखा जाए तो सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम हुए समय हो गया था और उसके बाद जब अपर्णा यादव यहाँ पर पहुँची तब डेड बॉडी को यहाँ पर उनके आवास पर लाया गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त की यहाँ पर है। चूँकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रतीक यादव की मौत हुई, देखिए उसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए, कई चीज़ें कही जा रही थी। और चूँकि हालांकि इस सच क्या है और मौत की असल वजह क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, हालांकि हर कोई कह रहा है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।